नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 17वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि अविनाशी तो इस जगत में केवल वह आत्मा ही है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इस 18वें श्लोक का अध्ययन क्रम प्राप्त है, इसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयश्च तस्माद्युद्धस्व भारत। क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं नित्यस्य अनाशिना। देखिए, सबसे पहले क्या कहा, नित्यस्य। नित्यस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? आत्मा के विशेषण बता रहे हैं। आत्मा कैसी है? नित्यस्य अर्थात सदा रहने वाली है, शाश्वत है। नित्यस्य अर्थात शाश्वत। इसके बाद लिखा अनाशिनः। अनाशिना अर्थात कभी भी विनाश को प्राप्त होने वाली नहीं है, अर्थात विनाश रहित है। और इसके बाद प्रयुक्त किया अप्रमेयस्य। अप्रमेयस्य का मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणा नाम अविषयीभूता, अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो विषय नहीं बनने योग्य है, प्रत्यक्षादि प्रमाण इसको विषय नहीं कर सकते, ऐसी यह आत्मा है। ये तीन विशेषण जो प्रयोग हुए हैं वो आत्मा के लिए हैं। नित्यस्य अर्थात सदा रहने वाली आत्मा, और अनाशिना अर्थात विनाश रहित यह आत्मा, और अप्रमेयस्य। अप्रमेयस्य अर्थात कभी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा विषय नहीं बनने वाली यह आत्मा। और आत्मा शब्द कहाँ लिखा? शरीरिणः। शरीरिणः का ही मतलब है आत्मा। ऐसी यह आत्मा, ठीक है। शरीरिणः अर्थात आत्मा के, क्योंकि षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है शरीरिणा में, इसलिए आत्मा के। ऐसी इस आत्मा के इमे देहा। इमे देहा का मतलब क्या है? ये शरीर। ऐसी इस जीवात्मा के ये जो शरीर हैं उनको कैसा कहा गया है? अंतबंतः। अंतबंतः अर्थात विनाशी। अंतबंतः अर्थात अंत को प्राप्त, और उक्ता। उक्तः अर्थात कहे गए हैं। ऐसे इस आत्मा के इमे देहा। इमे देहा अर्थात यह जो शरीर हैं, जितने भी दृश्य रूप ये शरीर हैं, ये अंतबंतः अर्थात अंतबान कहे गए हैं, नष्ट होने वाले, विनाशी कहे गए हैं। इसीलिए तस्मात् हे भारता युद्धस्व। नीचे चौथे पाद में लिखा है तस्माद हे भारता युद्धस्व। युद्धस्व अर्थात युद्ध को करो। इसीलिए हे भारत। भारत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्जुन के लिए। हे भरत के वंशज भारत अर्जुन, तुम क्या करो? युद्धस्व। युद्धस्व अर्थात युद्ध को करो। हे अर्जुन, अर्जुन से निवेदन कर रहे, हे भरत वंशी अर्जुन, तू क्या कर? तू युद्ध को कर, युद्ध में लग, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो हमेशा रहने वाली, विनाश रहित एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अविषयीभूत यह जो आत्मा है, इसके जो शरीर है वो तो अंतबंतः अर्थात वो तो नाशवान है ही, अर्थात वो कभी ना कभी तो नाश होने ही वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, हे भरतवंशी अर्जुन, तू क्या कर? तू युद्ध को कर, अर्थात तू इन शरीरों की चिंता नहीं करे, तो कभी ना कभी नाश को प्राप्त होंगे, तू युद्ध में प्रवृत्त हो। इसी के लिए कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं। जैसे विशेष रूप में अंतबंतः शब्द लिखा है। अंतबंतः शब्द अंत शब्द में बतु पित्ते करते हैं तो अंत बान बनता है, उसी का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है अंतबंतः। उक्तः शब्द है, बच धातु में ता पित्ते करने पर उक्त शब्द बनता है, उसी का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द उक्तः है। अनाशिनः शब्द है, जब नाश शब्द में अपन नए तत्पुरुष समास करेंगे तो अनाश बनेगा, उसी में इन पित्ते करने पर अनाशिन शब्द बनता है, और उसी का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप जो है वो अनाशिनः है। अप्रमेयस्य शब्द का प्रयोग है, प्रमेय शब्द में नए तत्पुरुष समास करने पर अप्रमेय बनता है, उसी का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है अप्रमेयस्य। एवं नित्यस्युक्तः शब्द का प्रयोग एक हुआ है, इसमें संधि है, गुण संधि का प्रयोग है। नित्यस्य धन उक्तः, इसमें गुण संधि होकर के नित्यस्युक्तः शब्द बन जाएगा। एक और शब्द है तस्माद् युद्धस्व। चूंकि इसमें हुआ कुछ नहीं है, केवल मात्र संयोग है, लेकिन विच्छेद की दृष्टि से आप देख लें, तस्माद् धन युद्धस्व,
ये शब्द निकलेंगे दो, तस्माद धन युद्धस्व, ये दो शब्दों से मिलकर के तस्माद्युद्धस्व शब्द बना है। यहाँ पर केवल संयोग है। इस प्रकार अनुष्टुप छंद का प्रयोग है ही। इस प्रकार अभी हमने इस 18वें श्लोक का अध्ययन किया। आगामी श्लोक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।